हेलो दोस्तों, इंग्लिश विद रवि कुमार के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में जैसा कि हम डिस्कस किए थे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, कुछ कंडीशनल सेंटेंस को देखे थे। आज हम इसी के प्रैक्टिस सेशन को लेकर आए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के प्रैक्टिस सेशन को कि एक हिंदी से उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार बनाया जा सकता है और सही ट्रांसलेशन किस प्रकार बनाया जा सकता है। अगर बात पास्ट की हो तो वो किस तरह से बनेगा। एक ही सेंटेंस दो टाइप से होगा, एक पास्ट का होगा, एक प्रेजेंट का होगा। दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं, ये सारी की सारी बातों को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको देखने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर MTS और CHSL का प्रैक्टिस मतलब कुछ डिस्कशन दीजिए सर, क्या होता है सिलेबस, क्या क्या पढ़ना होता है, इसके बारे में क्या जानना होता है और कौन कौन से पार्ट में कितना मार्क्स आता है। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा MTS और CHSL बेस्ड होगा। MTS CHSL बेसिकली नहीं, MTS CHSL तो होगा, CGL के साथ साथ मैं एयरफोर्स, नेवी या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आते हैं जो जॉब की ओर आपको ले जाते हैं, अग्रसर करते हैं, उन सारे के सेशंस को धीरे धीरे लेकर मैं एक एक करके आऊँगा। पहले MTS, फिर CHSL, उसके बाद CGL, आगे जो भी होगा, और बताऊँगा किस प्रकार इसमें मार्क्स उठाए जा सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में मार्क्स उठाना डिफ़िकल्ट नहीं होता, काफ़ी ईजी होता है। बस उसके लिए एक सही गाइडर होने की ज़रूरत होती है। ठीक है, गाइडर का होना ज़रूरी है। अगर गाइडर है आपके पास, आप इजीली कवर करेंगे चीज़ों को। अगर गाइड नहीं कर रहा है आपको, आप सोच रहे हैं खुद ही कर लेंगे, तो काफ़ी समय होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, काफ़ी लंबा समय लग जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं समय ना व्यतीत करते हुए। पहला सेंटेंस देखते हैं, यदि मैं रविवार को आता तो मैं आपसे मिलता। पहला सेंटेंस। और दूसरा, यदि मैं रविवार को आता तो मैं आपसे मिल चुका होता। पहला सेंटेंस, यदि मैं रविवार को आता तो मैं आपसे मिलता, और दूसरा, यदि मैं रविवार को आता तो मैं आपसे मिल चुका था। क्या डिफरेंसेस है दोनों सेंटेंस में। तो जब इसे देखने की कोशिश करते हैं तो पहला ये रविवार देखते हैं और दूसरा ये रविवार। क्या ये रविवार प्रेजेंट का नहीं है? क्या बोल रहा है, मैं रविवार को आता तो मैं आपसे मिलता। दैट मीन्स ये बात हो जा रही है किसकी, प्रेजेंट की। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा, यदि मैं रविवार को आता तो मैं आपसे मिल चुका होता। दैट मीन्स मिलने का काम खत्म हो चुका होता। ये बात हो गई मेरे भाई पास्ट की। ठीक है, अब एक बात प्रेजेंट की, एक बात पास्ट की। अब दोनों को समझिएगा ध्यान से। यदि का तो आप जानते हैं इफ लिखना होगा, इफ मैं आई, यहां भी लिख देते हैं इफ आई। ठीक है, रविवार को आता तो मैं आपसे मिलता। मुझे इन बातों से पता चल रहा है कि बात इसमें प्रेजेंट की हो रही, इसमें पास्ट की हो रही है। चलिए देखते हैं, यदि मैं रविवार को आता, इफ आई केम ऑन संडे। पिछले वाले वीडियो को अगर आप पलट कर देखेंगे तो क्लियर पता चलेगा, मैं साफ सुथरे लैंग्वेज में और स्ट्रक्चर के साथ बताया हूं कि कहाँ V2 का प्रयोग किया जाता है और कहाँ हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है या हैड बिन का प्रयोग किया जाता है। यदि मैं रविवार को आता, इफ आई कम ऑन संडे, आई वुड मीट यू, मैं आपसे मिलता। ठीक है, एक हो गया। इफ आई हैड कम ऑन संडे, इफ आई हैड कम ऑन संडे तो मैं आपसे मिल चुका होता, मतलब मिलने का काम खत्म हो चुका होता। यानी बात पास्ट की जा रही है, मिला नहीं है ये बताया जा रहा है। बना कर देखते हैं, आई वुड हैव आई वुड हैव मेट यू। तो एक प्रेजेंट का हो गया, एक पास्ट का, और इसी प्रकार हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक का ट्रांसलेशन करेंगे। लास्ट में कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको डिफरेंसेस बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन सब के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं, यदि वर्षा होगी तो मैं यह मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। वर्षा होगी इन फ्यूचर
और मीटिंग कैंसिल कर दूंगा, ये भी इन फ्यूचर। आप जाकर देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस 1 में इसको दिया गया था, ठीक है। यदि का तो इफ हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। वर्षा होगी, इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होगी तो मैं यह मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। आई शैल कैंसल द मीटिंग। ध्यान से समझे, कंडीशनल बेस्ड है। यदि वर्षा होगी तो करूंगा, नहीं होगी तो नहीं करूंगा। एक जब दूसरे पे डिपेंडेंट होता है इसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एक गाना है, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो हम चांदनी से, तो आसमां तक मेरे हाथ जाते, यदि जाते तो ना, नहीं गए तो कुछ नहीं कर सकते। चांदनी से रातें चुराते, तो अगर पहुंचते तो, नहीं पहुंचते तो बात अलग है। तो यदि तुम होता तो यह डिसीजन नहीं लेता, ये कंडीशन है। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो बनाकर देखते हैं, इफ आई, बात कब की है, ये प्रेजेंट की है ना, प्रेजेंट की है। और प्रेजेंट में कुछ किया नहीं जा रहा, तो वर लगाएंगे। पीछे वाले सेंटेंसेस को आप देखेंगे, पीछे वाले वीडियो को समझ में आएगा, यहां वर लगेगा। इफ आई वर, क्या तुम होता, यू, ठीक है। तो मैं यह डिसीजन नहीं लेता। अच्छा देखिए तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या बनाए, प्रेजेंट वाले में आई वुड मीट यू, और यहां पर बनाएंगे आई वुड, यदि मैं तुम होता तो मैं ये डिसीजन नहीं लेता। आई वुड नॉट टेकन द डिसीजन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे, सॉरी, आई वुड नॉट टेक होगा, मॉडल के बाद V1 का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं नौकरियां देता। मैं अभी भी होता भाई तो मैं अभी भी नौकरियां देता, और ये बात सच भी है, ठीक है। मैं होता तो देता, लोगों के रोजगार के बारे में जरूर सोचता। ये सबसे बड़ा मुद्दा है भारत का। 5 साल के बाद ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि नौकरियां हुआ करती थी, लोग नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते थे। इस तरह था वाला मतलब पास्ट वाला सेंस आ जाएगा, है ना। आइए देखते हैं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं नौकरियां देता। इफ आई वर द PM I would provide jobs, ठीक है। और अगला देखिए, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं नौकरियां दे चुका होता। मतलब ये बात हो गई मेरे भाई पास्ट की। और जब पास्ट के बारे में बात करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक समझेंगे। यदि बात हम पास्ट के बारे में करेंगे तो पास्ट वाले में देखिए तो हैड प्लस V3 का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखते हैं बनाकर, इफ आई हैड, सॉरी हैड बात की क्या, दे चुका होता। आई हैड बिन द PM, मैं क्या करता, मैं नौकरियां दे चुका होता। आई would have, देखिए would have provide, इसमें एक और डी जोड़ दिए, provided, क्योंकि have के बाद V3 चाहिए, the jobs, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सुन लीजिए। यदि आप पानी गर्म करते हैं तो यह वाष्प में बदल जाता है। ये फैक्ट बेसिस है साहब। पिछले बार आपको बताया गया था फैक्ट बेसिस क्या होता है। जो भी फैक्ट बेसिस होता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट के बेस पे काम करता है, रूल पे काम करता है। तो सबसे और सिंपल सा बात है कि यदि आप पानी गर्म करते हैं तो वाष्प में बदलता ही है। 100% फैक्ट है इसमें। कुछ भी कर लो, पानी अगर गर्म करोगे वो वाष्प में बदलेगा, ठीक है। तो इफ आप पानी गर्म करते हैं, यू हीट वाटर, इट टर्न्स इनटू वेपर,
ध्यान से समझे, इनटू का यूज तब क्या, हाँ वही बता रहे, इनटू का यूज तब करेंगे जब अपना रूप परिवर्तन कोई करेगा। जैसे कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, हिंदी दिया हुआ रहेगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इनटू लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जब रूप परिवर्तन को दिखाया जाता है तो समझ में आ रहा है, इनटू का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इनटू का प्रयोग और एक जगह किया जाता है, जब बाहर से अंदर की ओर कोई मोशन के साथ आ रहा हो तो उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब तेरे दिल में हम आ गए, तो बाहर से अंदर दिल में आया होगा, ठीक है, इनटू का प्रयोग करेंगे। आप रूम में अंदर आएंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। एंटर के साथ इनटू नहीं लगाना है, नहीं एंटर के साथ इनटू नहीं लगता। आगे ध्यान से, यदि तुम मैनेजर होते तो तुम यह मीटिंग ज्वाइन नहीं करते, प्रेजेंट की बात। और यदि तुम मैनेजर होते तो तुम यह मीटिंग ज्वाइन नहीं किए होते, मतलब किया जा चुका है। ये बात हो गई प्रेजेंट की और ये बात हो गई पास्ट की, ये ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले तो इफ यू मैनेजर होते, वर द मैनेजर, क्योंकि बात प्रेजेंट की, तुम यह मीटिंग ज्वाइन नहीं करते, यू वुड नॉट या वुडंट ज्वाइन द मीटिंग। और दूसरा, यदि तुम मैनेजर होते तो तुम यह मीटिंग ज्वाइन नहीं किए होते, तो बोल सकते इफ यू हैड बीन, क्या, अच्छा, ये कोई भी पोस्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप पीएम के पहले द लगाए हैं, मैनेजर के पहले द लगेगा, कोई भी पोस्ट आएगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इफ यू हैड बीन द मैनेजर, ठीक है, द मैनेजर, तो तुम यह मीटिंग ज्वाइन नहीं किए होते। देखिए, तो बात पास्ट की है, पास्ट में क्या करते थे हम, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस B3, तो यहां भी वही लगाएंगे, यू वुड हैव नॉट, यू वुड हैव नॉट ज्वाइंड द मीटिंग, ठीक है। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि कंडीशनल सेंटेंस का प्रैक्टिस, और आप चाहें तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, अक्सर यूज करते हैं और किया जा सकता है। तो सही से इन सेंटेंसेस को देखें, समझें, एक बार रिकॉल करें पूरे के पूरे सेंटेंस को, अगर आप कंडीशनल सेंटेंस को जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% रहेगा, वो चाहे CGL का एग्जाम हो, CHSL हो या MTS हो। इन कंडीशनल सेंटेंसेस से एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन मतलब मेरे भाई 2 नंबर, समझ में आया, एक क्वेश्चन 2 नंबर। रिस्क है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो रिस्क है, अगर आप पढ़ेंगे तो भी रिस्क है, नहीं पढ़ेंगे तो आपको रिस्क है, और पढ़ेंगे तो SSC वाले को रिस्क है। वो जॉब देना नहीं चाहता और आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। आगे कुछ वर्ड है हमारे पास, जैसे पीप, पीप का मतलब देखना, ध्यान से समझेंगे, देखना। गेज का मतलब होता है, गेज का मतलब देखना। स्टेयर का मतलब होता है देखना, ठीक है। लुक का मतलब होता है देखना। ग्लेयर का मतलब होता है देखना। वॉच का मतलब होता है देखना। और सी का मतलब भी होता है मेरे भाई देखना। ये काफ़ी सारा देखना आपके पास आ गया, 7 वर्ड्स है आपके पास देखने के सेंस में, इन सेंस ऑफ देखना। देर आर 7 वर्ड्स यू हैव एंड यू हैव टू मेक द डिफरेंसेस बिटवीन दैट काइंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। आपको इन सब वर्ड्स के बीच क्या करना है, कुछ ना कुछ डिफरेंस बताना है कि सर इतना सारा देखना है, उसमें क्या क्या अंतर। जैसे एक मैं बता देता हूँ, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ठीक है, या फिर पीप का मतलब तो झांकना, ठीक है। ताका झाकी करते हो ना भाई एग्जाम में, किसी का पेपर देख लिए, ताक लिए, झांक लिए, तो इन सब वर्ड का मतलब, जैसे पीप का मतलब झांकना होता है,
देखने के सेंस में, और स्टेयर का मतलब होता है घूरना। इसी प्रकार कुछ ना कुछ मतलब होता होगा, गेज का कुछ ना कुछ मतलब होता है, ग्लेयर का, वॉच का, सी का, लुक का। स्पेशली आपको बताना है लुक, सी और वॉच, इन तीनों के बीच डिफरेंस बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में इन सब का डिफरेंस बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, नेक्स्ट मॉडल्स को लेकर आऊँगा। एक मॉडल था वुड, इसका यूज मैंने सिखाया। चलिए एक और सिंपल सा बात बता दूँ, अगर इधर एक भव, इधर दो भव, इधर दो भव, इधर तीन भव, ध्यान रखेंगे ये कोई भी एग्जाम में काम कर जाएगा एकदम। इधर दो भव रहेगा पास्ट का तो इधर तीन लगाइएगा, इधर एक रहेगा उधर दो लगाइएगा, कहानी खत्म, सिंपल रूल, ठीक है। तो इस तरह के मज़ेदार ट्रिक्स को सीखने के लिए भी आप बने रह सकते हैं इंग्लिश विद रवि कुमार के साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं MTS और CHSL के बारे में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।